हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो मैं महेश कुमार पुरोहित महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं 12th क्लास के लिए सेकंड नंबर चैप्टर है जिसका नाम है अ रूम 10/8, यानी रूम की साइज है 10/8। ओके, ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर की समरी आपके सामने रख देता हूं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुने, ओके, ताकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे आएँ। तो सबसे पहले इसमें एक रूम की स्टोरी है कि रूम ऐसा है बहुत छोटा सा, एक स्टोर रूम की तरह, जिसकी साइज़ है 10/8। तो इसमें एक मिसेस मलिक है, यानी मलिक्स फैमिली है। उसमें मिसेस मलिक को जो है अपनी सास के प्रति अच्छा व्यवहार उसका नहीं बताया गया है। तो जैसा व्यवहार हम जिसके साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। तो इस स्टोरी में भी कुछ इसी प्रकार सा इस मिसेस मलिक के साथ भी हुआ। तो मिसेस मलिक ने सोचा अपनी लाइफ में, जब ये अपने घर में या ससुराल में बहू बन के आई, तब इसने अपनी सास के लिए सोचा कि जब नया घर बनाएंगे तो एक स्टोर रूम बनाएंगे। उस स्टोर रूम में जो है अपनी सास को रखेंगे और जब सास चली जाएगी तब उसका यूज़ स्टोर रूम के रूप में करेंगे। ऐसा उसने अपनी सास के लिए सोचा। लेकिन लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो इसने अपनी सास के लिए सोचा था वो इसके साथ इसकी बहू ने कर दिखाया। तो कहने का मतलब है हमें किसी के लिए गलत भी सोचना नहीं चाहिए। जो इसने किया वो इसके साथ हुआ, और किया भी नहीं, सिर्फ सोचा था। ठीक है, अब आगे स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें स्टार्टिंग में क्या होता है वो आप सुने। कि सबसे पहले इनका जो घर था वो रेंटेड था, किराए पे रहते थे ये, और इनका जो प्लॉट था वो दिल्ली में था। और दिल्ली में जो है इनकी मिस्टर मलिक की सर्विस थी। तो इनका एक गवर्नमेंट जॉब था, वहाँ पर इनकी सर्विस थी। तो ये मिसेस मलिक जो है दिल्ली से बाहर जाना नहीं चाहती थी, और दिल्ली में जो प्लॉट था वहीं पे ये नया मकान बनाना चाहती थी और वहीं पर सेटल होना चाहती थी। लेकिन मिस्टर मलिक का जो ट्रांसफ़र है वो होता रहता था, तो इस वजह से बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन एक दिन इसने सोचा कि अब मैं दिल्ली से बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, बच्चे भी बड़े हो गए, तो बच्चों को भी अब स्कूल जो है चेंज करना बच्चों के लिए भी सही नहीं रहता है, तो मैं अब यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। भले मिस्टर मलिक यानी उसके हस्बैंड जाते रहें, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने सोचा कि वी विल नॉट गो टू अदर सिटी। ओके, तो ये वहीं पे रही दिल्ली में। फिर इसने आर्किटेक्ट को बुलाया, आर्किटेक्ट आया, उसने ड्राफ्ट प्लान बनाया, भवन निर्माण का स्केच बनाया। उस स्केच को बनाते समय मिसेस मलिक उसके पास खड़ी थी, और उस समय मिस्टर मलिक जो है फ़ोन पे पास ही के रूप में खड़े थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे। थोड़ी देर में मिस्टर मलिक भी आ गए, जब वहाँ पर उनके नए घर का स्केच बन रहा था। ठीक है, तो स्केच में ये 10/8 का जो रूम है वो भी बनाया गया। और जैसे ही उस स्केच में ये रूम बनाया गया तो आर्किटेक्ट बोल पड़ा कि ये क्या, इतना छोटा सा रूम, ये तो स्टोर रूम के लिए भी लायक नहीं है, तो आप कह रहे हो इसको स्टोर रूम बनाएंगे। तो वो बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो पहले मेरी सास रहेगी, उसके बाद में इसको स्टोर रूम बनाएंगे। तो एकदम से चौंक गया वो आर्किटेक्ट कि मैंने कभी ऐसी लेडी नहीं देखी जो स्टोर रूम के लायक रूम नहीं है उसको किसी और को दे रही है, वो भी अपनी सास को। बस ये सोच के वो सरप्राइज हुआ। तो उसका तो काम था बनाना, उसने स्केच जैसा उन्होंने बोला वैसा बना दिया। ठीक है, अब आगे स्टोरी में क्या होता है कि स्केच बनने के बाद में जब घर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब ये उस घर के निर्माण कार्य में इतनी इंटरेस्टेड हुई मिसेस मलिक कि वो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जाती, यानी लेबर्स से पहले जाती, और लेबर्स की छुट्टी होती उसके बाद आती, यानी दिन भर वहीं रहती। अपना टिफ़िन अपने साथ लेकर जाती, कड़ी धूप हो
या बारिश हो, जैसा भी मौसम हो, वो कभी ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे ना गई हो, रोज जाती थी और सबसे पहले और सबसे लास्ट में आया करती थी। तो उसने कई बार अपने घर की जो ईंटें थी वो अपने हाथों से लगाई, कई बार जो है उन लेबर्स की हेल्प भी करी इसने। तो यानी अपना श्रम भी इसने दिया, टाइम भी दिया, सब कुछ दिया, खूब मेहनत करी, ठीक है। उसके बाद में कहीं जाकर वो घर बनकर तैयार हुआ। तो जब नया घर बन के तैयार हुआ तो उसको बहुत खुशी हुई कि मेरी आंखों के सामने एक एक ईंट इसकी लगी है और इसकी मैं देख रेख बड़े अच्छे से करूँगी। तो ये विचार उसके मन में था, ठीक है। आगे स्टोरी में क्या होता है कि अब जो उनकी लड़की थी उसकी शादी हो चुकी थी और मिस्टर मलिक का ये थॉट था कि मेरे रिटायर होने से पहले मैं अपने बेटे की भी शादी कर दूं। तो धीरे धीरे देखते ही देखते उसके बेटे की भी शादी हो गई, ठीक है। लेकिन घर बनने में एक नई बात सामने आई कि वो घर जो था, इनके जाने से पहले, घर में एंट्री होने से पहले जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया और कहा कि इस घर का हम रेंट देंगे, अच्छा खासा रेंट देंगे। तो सबसे पहले तो जब इसको पता चला कि गवर्नमेंट ने इसको ले लिया है तो एकदम से शॉक्ड हो गई और रोने लगी कि मेरा घर वो कैसे ले सकती है गवर्नमेंट। फिर मिस्टर मलिक ने समझाया कि ऐसा है, वो अपना घर पूरा नहीं लिया उन्होंने, अपना वो रेंट देंगे, रेंट बेसिस पे लिया है। तो रेंट बेसिस पे लिया है तो कुछ टाइम पे मैं वापस कर देंगे, ठीक है। तब जाके उसको शांति हुई कि हाँ अब ठीक है। तो रेंट टाइम पे आ रहा था। एक बात और ये सोच के खुश थी कि अच्छा है गवर्नमेंट ने लिया। यदि प्राइवेट एम्प्लॉय कोई लेता तो एक तो रोज़ की झिकझिक रहती, टाइम पे किराया नहीं आता, या फिर और भी अदर प्रॉब्लम्स रहती। इससे अच्छा है गवर्नमेंट ने ले लिया तो उसका किराया भी टाइम पे आ रहा था। अब धीरे धीरे मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक दोनों की इच्छा हो रही थी घर में जाने की, लेकिन गवर्नमेंट वो घर इनका छोड़ने को तैयार नहीं थी कि अभी नहीं, कुछ टाइम बाद में, कुछ टाइम बाद में, ऐसे ऐसे करके टाल रही थी। तो काफ़ी दिन लग गए। अब उसके बेटे की भी शादी हो गई, ठीक है, और मिस्टर मलिक भी रिटायर हो गए। अब वो खूब चक्कर काटे मिस्टर मलिक ने अपने घर को छुड़ाने के लिए, लेकिन चक्कर काटते काटते इतना टाइम बीत गया कि वो स्वर्ग सिधार गए, ऊपर चले गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर मलिक अपने घर में नहीं जा सके और जो हमारा अंतिम घर होता है भगवान का, वहाँ वो चले गए, ठीक है। अब मिसेस मलिक, उसका बेटा और उसकी बहू, ये तीन हैं, तीनों अभी किराए के मकान में रह रहे हैं और उनका घर अभी छोड़ा नहीं गया। लेकिन कुछ ही टाइम में जब गवर्नमेंट ने वो घर छोड़ा तब मिसेस मलिक की जो खुशी थी वो खुशी नहीं रही जो पहले होनी चाहिए थी। क्यों नहीं रही? क्योंकि इसके पति चले गए थे, चल बसे थे। अब वो कैसे खुशी? लेकिन ज़्यादा खुश कौन है? ज़्यादा खुश है उसकी बहू, ठीक है। अब वो बहुत खुश है कि हमारा नया घर है, हम नए घर में जाएंगे और वहाँ पर अच्छे से रहेंगे, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। ये जो भी सपने वो देख रही है, ये सारे के सारे सपने मिसेस मलिक ने देखे थे, ठीक है। किसने देखे थे? मिसेस मलिक, ओके, इसने देखे थे। अब ये सारे सपने इसकी बहू देख रही है, लेकिन मिसेस मलिक के तो सपने पूरे हुए नहीं। अब मिसेस मलिक के बेटे की जो बहू है, शायद उसके सपने पूरे होने जा रहे थे, ठीक है ना। अब होता क्या है, एक दिन ये फिक्स करते हैं शुभ मुहूर्त कि इस दिन हम इस घर में प्रवेश करेंगे। तो एक ऑस्पिशियस डे यानी शुभ दिन, ये मंडे का दिन था, वो फिक्स करते हैं। लेकिन
उस दिन क्या होती है, बारिश शुरू हो जाती है और बारिश, मूसलाधार बारिश, कंटिन्यू बारिश हो रही थी, रुकने का नाम नहीं। इन्होंने सोचा रुक जाएगी और मिसेस मलिक के बेटे के ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तो वो जैसे तैसे ऑफिस भी गया। सोचा कि शाम को कर लेंगे। शाम को आया तब भी बारिश आ रही थी, तो इसने अपनी माँ से कहा कि आज हम कैसे करेंगे, आज तो बारिश आ रही है, अभी तक आ रही है। तो माँ बोली बेटा ऐसी बात है, आज शुभ दिन है, आज ही करें तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक कार है, एक हम ऑटो मंगवा लेते हैं, जितना सामान हम ले जा सकें उतना हम ले जाते हैं आज, उसके बाद में धीरे धीरे हम सारा सामान ले जाएंगे। तो बेटा बोला ये भी बात ठीक है। तो तीनों जो है कार में बैठे, एक टैक्सी बुला ली, उसमें भी सामान डला दिया। तो कार में उसकी माँ जो है पीछे की सीट पे बैठी, ठीक है। अब पीछे की सीट पे बैठी बैठी जो है अपना पास्ट याद कर रही है कि उसने अपने पास्ट में अपने मकान के लिए, अपने घर के लिए क्या क्या नहीं किया था। तो सोचे जा रही है कंटिन्यू कि मैंने ये सोचा था, मैंने अपने हाथों से सारी ईंटें लगाई और मैं दिन भर वहाँ खड़ी रहती थी, रात को भी खड़ी रहती और सोचती रहती थी, ठीक है, कि नए घर में जाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। सब कुछ समाप्त हो गया, बस ये सोचे जा रही थी, ख्यालों में खोई हुई थी, ठीक है। और आर्किटेक्ट ने स्केच बनाया था और उस स्केच में मेरा फ़ोटो बनाया था। मैं जो है एक खंबे के सहारे खड़ी थी और स्केच में मैं वैसे ही लग रही थी। ऐसे ऐसी बातें सोचती है पीछे बैठी। और जैसे ही वो कार रुकती है, उसकी बहू एकदम धड़ाम से ज़ोर से बाहर आती है और सीधी अंदर जाती है और उसका बेटा भी अंदर चला जाता है बाहर अपनी माँ को छोड़कर। वो अपनी माँ को भूल जाता है कि उसकी माँ भी उसके साथ है। तो नए घर की खुशी में दोनों जो है माँ को भूल जाते हैं। तो अंदर जाके जो उसकी बहू है वो जाके खंबे के सहारे उसी कंडीशन में खड़ी होती है जिस तरीके से उसकी स्केच में मिसेस मलिक का फोटो था। अब मिसेस मलिक ये सोचेगी कि ये क्या, कि मेरे स्केच में, मेरे घर के स्केच में जो स्केच मेरा बनाया गया था बिल्कुल उसी की तरह ही जाके खड़ी है और उसी कंडीशन में खड़ी है जैसे मैं खड़ी थी। फिर वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तो घर का स्केच बनने के बाद आई, तो ये क्या संजोग हुआ, ऐसे कैसे खड़ी होगी। तो इसके सोच में और परिवर्तन आ गया। तो सोचना भी इसका ठीक था क्योंकि मिसेस मलिक की बहू जो थी वो बाद में आई, मिसेस मलिक ने तो खुद ने अपने घर का स्केच बनाया था। उसके बाद में उनको ये ख्याल आया कि माँ तो बाहर बैठी हुई है, तो दोनों भागते हुए बाहर आए, माँ को अंदर लिया, ठीक है, और अंदर जाके लाइट्स वगैरह लगाई, खाना वगैरह परोसा। तो माँ को बोला कि माँ भोजन कर ले। तो माँ बोली बेटा भूख नहीं है मुझे, मैं अब सोऊंगी, थक चुकी हूँ। तो पता है उसकी बहू ने क्या बोला, उसकी बहू ने यही बोला जो मिसेस मलिक ने अपनी सास के लिए बोला था। तो वो बोलती है कि माँ जी ऐसा है, आपके लिए वो रूम है 10x8 के रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आप वहाँ जाके सो सकते हैं, आपके लिए वो रूम ठीक है। तभी मिसेस मलिक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि ये क्या, जो मैंने मेरी सास के लिए सोचा था वो आज मेरे साथ हो रहा है या होने जा रहा है। मैंने तो अपनी सास के साथ ऐसा किया भी नहीं, बुरा सोचा था और मेरे साथ बुरा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ इस मिसेस मलिक ने सोचा था और इसके साथ हो गया, ठीक है। तो इसको वही रूम मिला मिसेस मलिक को जो इसने अपनी सास के लिए सोचा था। अब जाके सोती है तो वहाँ रोती रहती है और उसने वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। मन में सोचा मेरे हस्बैंड तो है नहीं, अब मेरे साथ बोलने वाला कौन है, तो ऑब्जेक्शन करके क्या करूँगी। तो चुपचाप जाके वहाँ सो जाती है, ठीक है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि हमें भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको ये स्टोरी
मीनिंग्स के थ्रू समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दें। सबसे पहले लिखा है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। तो वर्गाकार साइज में जो है वो स्केच बनाया जा रहा था घर का। ड्राफ्ट प्लान, भवन निर्माण का स्केच जो है बनाया गया। उसके बाद में लिखा है रजिस्टर, ध्यान दिया गया, ध्यान देना। तो उस पर ध्यान दिया जा रहा था। मिसेस मलिक भी बैठी थी, वो ड्राफ्ट प्लान देख रही थी, और आर्किटेक्ट यानी वास्तुशिल्पी या वास्तुकार, ठीक है ना, स्केच बनाने वाला स्केच बना रहा था। तो वहाँ पर जो है वो स्केच बन रहा था, एंगेज्ड यानी नियुक्त। अब इसमें ये बताया गया है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कौन, मिस्टर मलिक। और ये जो मिस्टर मलिक है, इधर उधर से उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी। द मलिक्स यानी मलिक परिवार, ठीक है। तो मलिक परिवार जो है बहुत ही मुश्किलों से जीवन स्पेंड कर रहा था। वर पोस्टेड यानी नियुक्ति की गई थी। तो उनकी नियुक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती थी। द हार्ट इन हार्ट ऑफ हार्ट्स, उसके मन ही मन में, किसके, मिसेस मलिक के मन ही मन में क्या आ रहा था कि मैं तो दिल्ली में रहूं, भले इनकी पोस्टिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती रहे। तो ये दिल्ली में ही रहना चाहती थी। दिल्ली में जो इनका प्लॉट है वहाँ पे घर बनाना चाहती थी, और वहाँ घर बना के और परमानेंट वहीं पे रहना चाहती थी, ठीक है। सिक ऑफ, ऊब गई थी। तो ये ऊब गई थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर। तो फिर इसने सोचा मेरे जो पति है वो जाते रहेंगे, मैं तो मेरे दिल्ली में रहूं। बच्चों के स्कूल है, बच्चे बड़े हो गए, और उनको अब स्कूल चेंज करना भी ठीक बात नहीं है उनके लिए। ऑब्जेक्शन, आपत्ति, और इनके पति को भी कोई आपत्ति नहीं थी। फॉर द प्रेजेंट, अभी, ठीक है। कन्वर्टेड, परिवर्तित किया गया, ठीक है। हॉल्टिंगली, रुक रुक कर। गिवन थॉट, विचार किया, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसके पति को भी कोई आपत्ति नहीं थी। फिर रुक कर जो है इन्होंने सोचा कि घर का निर्माण तो अब करना ही पड़ेगा। टाइडी, साफ सुथरा, ठीक है। फिर दैट डिडंट मैटर मच, इसमें कोई बात नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और संकीर्ण विचारधारा, अनटायरिंग, अथक। तो इसने अथक प्रयास किया, ठीक है, खूब प्रयास किया। और यहाँ पर संकीर्ण अर्थ है कि जो भी रूम का हिस्सा है वो उसके बाहर 10/8 के बाहर जो भी हिस्सा होगा वह संकीर्ण होगा। तो फिर वो बोला, पहले तो इसने बोला मिस्टर मलिक ने कि ये तो साइज छोटी है, बहुत छोटी है, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो सही रहेगा ताकि बक्से वगैरह स्टोर रूम में आ सके, ठीक है ना। लेकिन मिसेस मलिक बोली नहीं नहीं इतना ठीक है। तो वो बोला नहीं नहीं ठीक कैसे, अपन इसकी जो है साफ सफाई कैसे करेंगे, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, ज़्यादा छोटा होगा तो ये साफ सुथरा नहीं लगेगा और ना ही इसको साफ कर पाएंगे अपन, ऐसी बात वो रखता है, ठीक है। साइट यानी स्थल। फिर वो जब घर का निर्माण शुरू होता है तब वो जो मिसेस मलिक होती है वो दिन भर वहीं रहती है, सुबह जाती है रात को आती है, लेबर से पहले जाती है, लेबर के जाने के बाद आती है, ठीक है। गिव अ हैंड, मदद करना, और वो उन लेबर्स की मदद भी करती थी, ठीक है, ईंटें लगवाने में, गारा बनाने में, क्या जो भी मदद वहाँ चाहिए होती थी वो खुद करती। मैसन यानी राजमिस्त्री, ठीक है। उसके बाद लिखा है इंश्योर्ड,
पक्का विश्वास, ठीक है। उसके बाद है इंसिस्टेड, जोर दिया, हैड बीन एक्वायर्ड, जरूरत थी, फरियस यानी अति उग्र, और क्वाइटन डाउन, शांत हुई। तो यहाँ पर अति उग्र कौन हुआ? यहाँ पर अति उग्र हुई मिसेस मलिक। क्यों हुई ये भी आप समझे। वो इसलिए हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने, उसको पता चला, उसके पति ने कहा कि गवर्नमेंट ने अपने घर को एक्वायर्ड कर लिया, अधिग्रहित कर लिया, ठीक है। हैड बीन एक्वायर्ड, एक्वायर्ड को हम लिख सकते हैं अधिग्रहित करना, अधिग्रहित करना। तो ये किसने किया? गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। इसके बाद में गवर्नमेंट ने जब अधिग्रहित किया तो क्या हुआ? तो ये उग्र हो गई, गुस्सा हो गई। गुस्सा होने पर इसके पति आए और पति ने जो है इसको शांत कराया, समझाया कि देख ऐसा है, गवर्नमेंट हमें किराया देगी बदले में और अच्छा खासा किराया देगी। तो भी ये शांत हुई कि हाँ अब ठीक है और कुछ दिनों में या कुछ टाइम में हमें वापस कर देगी, तो घर तो हमारा ही रहा, ठीक है। तो इस तरह से वो घर के निर्माण में जो है कंटिन्यू जाती रही, प्रयास करती रही और अच्छे घर का निर्माण करती रही। ओके, थैंक यू।